गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। माई सेल्फ सी एस साहिल सिंगला, आज फिर आपके साथ एक नई वीडियो के लिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी अपनी इसका टेस्ट सीरीज, उसी के कंटिन्यू में है। काफ़ी मैं एम वेरी हैप्पी कि बच्चों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। स्टूडेंट्स काफ़ी सीरियस हैं एंड और कुछ एक स्टूडेंट्स तो जिनका टेस्ट रियली देखने वाला है, मतलब क्या वो लिख रहे हैं और कैसे वो हेडिंग्स, उनकी प्रेजेंटेशन ऑसम। और बाकी जो अभी तक सीरियस नहीं हुए हैं गाइस, तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो? क्यों नहीं अभी तक सीरियस हो रहे हो? क्यों किसी पंडित से मूर्त निकलवाना है क्या? फ्रेंड्स, समझ क्यों नहीं रहे हो? टाइम नहीं रहा है, जस्ट 2 मंथ्स, मैक्सिमम 2 मंथ्स लेफ्ट। अगर अभी तक भी आप सीरियस नहीं हो तो कब सीरियस होगे? इस ग्रुप के लिए तो आपको 9 से 12 महीने मिल गए। अगर तब भी आपका ये ग्रुप नहीं क्लियर होता है तो आपको सोचना पड़ेगा। और जो सोच रहे हैं कि इस अटैम्प्ट में नहीं, ना नेक्स्ट अटैम्प्ट में कर लेंगे, तो फ्रेंड्स एक बात याद रखना, अटैम्प्ट्स आते रहेंगे और आपका हर अटैम्प्ट्स में ये एक्सक्यूज़ चलता रहेगा। जो करना है ये सोचो ना, जो करना है इसी अटैम्प्ट में करना है। अगर करना चाहो तो 2 मंथ्स भी बहुत हैं, बट अगर नहीं करोगे तो ये 2 मंथ्स भी कुछ नहीं है। बट मेहनत तुम्हें ही करनी पड़ेगी। और जिनको लग रहा है ना कि मैं ये सब बातें ऐसे ही बोल रहा हूँ कि रिटन प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, तो अपने सीनियर्स से पूछ कर देखो, अपने टीचर्स से पूछ के देखो। ऑलमोस्ट सभी टीचर्स बोलते हैं कि रिटन प्रैक्टिस करो, एक क्वेश्चन लिखा करो। मनोज सर यही कहते हैं। देन इसका की फैकल्टीज़ तो नॉर्मली ये चीज़ ज़रूर बोलती है। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। अपने स्कूल डेज़ को याद करो। कभी तुम एग्ज़ाम देते हुए वहाँ पे डर लगता था? क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी तुम्हारी रिटन प्रैक्टिस इतनी हो चुकी होती थी पहले। तो आज एक सीए का एग्ज़ाम देते हुए हम सबको इतना क्यों डर लगता है? क्योंकि हमने पहले कभी लिख के ही नहीं देखा, हमने वो एग्ज़ाम वाला मोल फेल ही नहीं किया। तो जब वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर जाके पहली बार लिखना पड़ता है, 6 महीने तो हम पढ़ते ही रहे। बट जब वहाँ पे अब लिखना पड़ा है, वो इन्वायरमेंट में आना पड़ा, तो हमें डर लगने लग जाता है, हम नर्वस हो जाते हैं, फिर जो हमें आता है वो भी भूल जाते हैं। तो आप चाहते हो कि ये चीज़ ना हो, तो अभी से वो माहौल क्रिएट करना शुरू कर दो। कोई भी एक टेस्ट पकड़ो, जो टाइम डिसाइड करो, देन लिखने बैठ जाओ। आफ्टर दैट उस जितना टाइम उस टेस्ट के लिए अलॉट हुआ था, बस उतने में ही कंप्लीट करो। फिर देखो तुम्हारी कैसी परफॉर्मेंस है। अगर सब कुछ अच्छा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर अपनी कमियां निकालो और उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करो। क्यों नहीं समझ रहे हो? आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर सिस्टर्स, आपके फ्रेंड्स को आपसे कितनी होप्स हैं, और आप अटैम्प्ट्स पे अटैम्प्ट्स ख़राब कर रहे हो। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी से, ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, जस्ट 2 मंथ्स। सब कुछ छोड़ के जस्ट अब फोकस ऑन योर स्टडीज़ ओनली। जस्ट कोई ठीक है, मतलब हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, मोटिवेशनल लेक्चर सुन लो, बट उसके ऊपर भी ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। ये नहीं है कि एक वीडियो सुनी उसके बाद दूसरी तीसरी, और पता चले 2 घंटे तो हमने इसी में लगा दिए, तो उन सब चीज़ों का भी कोई यूज़ नहीं है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है रिटन प्रैक्टिस। जब तक नहीं शुरू करोगे ना, एग्ज़ाम में हमेशा नर्वस होगे। अगर शुरू कर दी तो कभी भी तुम्हें कोई फील नहीं होगा कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, भारी भरकम नहीं लगने वाली चीज़ें। जैसे मैंने बताया था इसका कि मैंने टेस्ट सीरीज शुरू की हुई है। पहली बात सिर्फ इसका ही क्यों? क्योंकि इसका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जितना मर्जी पढ़ लो, अगर आपने उसके अंदर सबसे पहली बार टाइम गैप डाल दिया तो आप भूल जाओगे, ठीक है। और सेकंड, रिटन प्रैक्टिस नहीं की तो वहाँ पे याद नहीं आएगा कि कौन से हेडिंग्स किस क्वेश्चन के हैं, किस को और कौन सा आंसर किसके हैं। और सबसे बड़ी बात, हेडिंग्स तो फिर भी याद हो जाते हैं, जो बुलेट पॉइंट्स हैं, 1 लाइन आंसर्स हैं, नहीं याद रहते हैं। और अगर जिनको लग रहा है कि नहीं हमें याद रहते हैं, तो 1 हफ्ते पहले जो पढ़ा था ना, आज लिखने की कोशिश करो। आई एम 100% श्योर कि नहीं लिखा जाएगा तुम लोगों से। अब 1-2 ये मत कह देना हमसे हो जाएगा, एक्सेप्शंस होती है, किसी किसी का थ्योरी स्ट्रॉन्ग होता है, बट 90% बच्चे नहीं लिख पाते हैं।
तभी तो सीए का रिजल्ट कितना आता है 10% ना। हाँ ठीक है, अभी ज़्यादा आ रहा है नो डाउट, बट नॉर्मली तो 10 to 15% ही रहता है। मत वेट करो नेक्स्ट अटैम्प्ट का, एक बार और फेल होने का। प्लीज़ अभी सीरियस हो जाओ, 2 महीने हैं, आराम से हो जाएगा, बट सीरियस होना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी फॉलो करनी पड़ेगी और रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ेगी। स्पेशली इन केस ऑफ इसका तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो वही बता रहा हूँ एग्ज़ाम में लिखा नहीं जाएगा। क्योंकि अभी भी मतलब कुछ स्टूडेंट जो मेरे पास एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, वो बताते हैं कि सर हमने ये सारा चैप्टर किया था बट हमसे लिखा नहीं गया, हमें अंदर का कंटेंट नहीं याद आया। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिटन प्रैक्टिस नहीं की। बट अब जब कर रहे हैं तब पता चल रहा है, अगर अब भी नहीं करते तो कब पता चलता है? एग्ज़ाम में। और फिर क्या था? फिर तो वही बात है, 6 महीने फिर वेट करो। तो क्यों? अभी अगर तुम्हें जिस चीज़ का पता चल सकता है तो उसके लिए 6 महीने क्यों ख़राब करने? सो अभी सीरियस हो जाओ, ओके। और जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी कि इसका की टेस्ट सीरीज मैंने स्टार्ट की हुई है, तो जो भी कोई फ्रेंड्स मुझे ज्वाइन करना चाहता है डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर लिख दूँगा, वहाँ से मेरा नंबर लेके मुझे व्हाट्सअप, कॉल, टेलीग्राम जो भी आपको सूटेबल लगे वो कीजिए। टेस्ट मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा और टेस्ट के कोई चार्जेस नहीं है। बट हाँ, अगर आप मुझसे चेकिंग कराओगे, और चेकिंग में मैं सिर्फ चेक ही नहीं करूँगा, एज वेल एज गाइड भी करूँगा आपको, आपके जो वीकनेस है, वीक पॉइंट्स है वो भी बताऊँगा। क्लियर है? तो वो सभी के मैंने बताया था उस वीडियो में भी, जैसे कि मैं 200 चार्जेस लेता हूँ, तो जस्ट उसके लिए है। अदरवाइज़ अगर कोई कहेगा कि मुझे इस चैप्टर के चाहिए और टेस्ट में हम खुद कर लेंगे, चेकिंग खुद कर लेंगे, या हमें प्रैक्टिस ही करनी है, तो उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। बट रिक्वेस्ट यही है कि सीरियस हो जाओ और सीरियसली आप रिटन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। अदरवाइज़ इसका जैसे सब्जेक्ट को, क्योंकि इसका एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, आपका सेकंड ग्रुप निकाल भी सकता है और सेकंड ग्रुप अटका भी सकता है। क्लियर है? क्योंकि बच्चों के इसमें 70-80 भी आते हैं और बच्चों के इसमें 5 मार्क्स भी आते हैं। भाई 6 वाला तो तुम्हारे सामने बैठा है, हाँ जस्ट 6 मार्क्स आए हुए। क्यों? क्योंकि उससे पहले मुझे पता नहीं था कि रिटन प्रैक्टिस नाम की भी कोई चीज़ होती है, किसी ने अच्छे से गाइड नहीं किया था। बट जिस अटैम्प्ट में गाइड किया उस अटैम्प्ट में 6 से लेके सीधा मैं 54 पे आया था। जस्ट 1.5 या मैक्स 2 मंथ्स की मेहनत पे मैंने 54 पे पहुंच गया था 6 से। क्यों? क्योंकि रिटन प्रैक्टिस की। सो डोंट, जो भी मतलब जिसका जितना मर्जी वीक सब्जेक्ट हो, अगर रिटन प्रैक्टिस करोगे तो अचीव कर पाओगे, आई एम 100% श्योर। क्योंकि वहाँ पे भी तो क्या करना है, लिखना ही तो है ना, तो पहले ही लिख के देख लो। एग्जामिनर को ओरल टेस्ट तो नहीं देने वाले, रिटन ही दोगे, और जो लिखोगे उसी के बेस पे एग्जामिनर मार्क्स देगा। तो अपनी प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर लो, ठीक है गाइस। और जिसको जो कोई इसका टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है वो मुझे कॉन्टैक्ट कर ले, ओके। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही रहा हूँ। एंड बी सीरियस, यही कहूँगा, अपना 100% दो, बाकी सीए फाइनल तो हो ही जाएगा, कोई डाउट ही नहीं, अगर अब तुम खुद से मेहनत करोगे अच्छे से अपनी, ओके। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू गाइस।